फिर वहाँ से ट्राई करा ऑस्ट्रेलिया जाने तो का। उन्होंने फिर भाई वहीं से कंपनी स्पॉन्सर्ड वीज़ा होता है, इसे 482 वर्क वीज़ा बोलते हैं, स्किल शॉर्टेज वीज़ा इन ऑस्ट्रेलिया। तो जो भी स्किल शॉर्टेजेस हैं ऑस्ट्रेलिया में राइट नाउ और उनको वहाँ पे लोग चाहिए, कुछ पर्टिकुलर स्किल्स आती हैं इसके अंडर, ठीक है, सारी स्किल्स नहीं आती, तो उन पर्टिकुलर स्किल्स के लिए आप ये अप्लाई कर सकते हो। तो उसका मीडियम टर्म होता है और लॉन्ग टर्म होता है। ओके। तो जो मीडियम टर्म है वो 2 साल का है और जो लॉन्ग टर्म है वो 4 साल का है। तो मेरे को मीडियम टर्म के लिए रेस किया गया था 2 साल के लिए। 2 साल के लिए, और ये मेरा नवंबर में रेज हुआ था 2022 में, और ये मेरा अभी नवंबर 2024 तक था। अब मेरे को दोबारा इसको रिन्यू कर दिया गया है और ये मेरे मीडियम टर्म के लिए दोबारा अप्लाई हुआ है। तो यानी कि अब अगले 2 साल के लिए वीज़ा है आपके और पास। होगा, राइट भाई, राइट। नाइस यार। सनी भाई, काफ़ी सारे लोग ना इंडिया से चाहते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया जाएं, ऑस्ट्रेलिया में जाके पढ़ाई करें या फिर जॉब करें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अभी काफ़ी ज़्यादा इमिग्रेंट्स को बुला भी रहा है क्योंकि उनके पास शॉर्टेज है राइट लोगों राइट। की। तो वहाँ पे वीज़ा कैसे लगता है एंड यहाँ के लोग कैसे अप्लाई करें, कौन कौन से वीज़ा हैं, थोड़ा सा यार उसके बारे में बताओ भाई। यस भाई, देखो यहाँ पे ना यूजुअली 2 तरीके के वीज़ाज़ होते हैं, 2 या 3 तरीके के वीज़ा जिसमें यूजुअली हम लोग जाते हैं। तो सबसे पहले होता है वो, तो आप देखो स्टूडेंट वीज़ाज़ होते हैं, जिसमें आप वहाँ पे पढ़ाई करने जाते हो। मैंने देखा है कि बहुत ही कुछ मेन स्ट्रीम्स हमारे कोर्सेज होते हैं जिनको हम लोग टारगेट करते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग हो गई या बिजनेस ओरिएंटेड कुछ हो गया, और हमारे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उन्हीं को पिक करते हैं और उसमें जाते हैं। उनको ये सोचना चाहिए कि जब वो इसमें पढ़ाई करेंगे ना, तो कई बार इंजीनियर्स हमारे से डायरेक्टली भी वहाँ जा रहे हैं, तो इसमें ना काफ़ी हाई कॉम्पिटिशन हो जाता है। तो अगर मैं बोलूँ तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स को टारगेट करें जो कि स्किल में ज़्यादा डिमांडिंग है, बट उसमें बहुत इतनी भीड़ ना हो, यू नो। क्योंकि इंजीनियरिंग में ऑलरेडी भीड़ है। एग्जैक्टली। तो आप कुछ ऐसा चूज़ करो जिसमें ज़्यादा कंपटीशन ना हो, और फिर आप जाओ तो आपको पाथवे जो है वो काफ़ी ईजी हो जाएगा वहाँ पे जाने के लिए। तो एक अप्रोच तो देखो स्टूडेंट वीज़ा का हो गया, है ना, आप जाके पढ़ाई करो और फिर वहाँ से ग्रोथ करो, क्योंकि आप हमेशा स्टूडेंट वीज़ा पे आपको टेम्परेरी रेसिडेंसी मिलती है वहाँ की। तो लेट्स से आपने कि 2 साल का कोर्स किया, उसके बाद बहुत सारे कोर्सेज में ना टेम्परेरी रेसिडेंसी होती है कि आप वहाँ पे 2 साल रह के काम कर सकते हो। अच्छा, 2 साल का तो स्टडी वीज़ा हो Study गया एंड फिर 2 साल का एक्सटेंशन हो गया काम करने काम के करने लिए। का एक्सटेंशन मिल जाता है, तो आप वहाँ पर रह के काम कर सकते हो, एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो, और उसके बाद भी अगर आपको वहाँ रहना है तो आप वहाँ की रेसिडेंसी अप्लाई कर दीजिए। और अगर आपको किसी और पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में जाके प्रैक्टिस करना है या वापस इंडिया आना है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो रेजिडेंसी क्या है भाई? हाँ जी भाई, तो रेसिडेंसी ऐसी चीज़ है कि आप वहाँ पे रह के परमानेंटली काम कर सकते हो, आपको सारे बेनिफिट्स ऑफ अ सिटीजनशिप मिलेंगे, बट आप बस वोट नहीं कर सकते हो। तो रेसिडेंसी पर्टिकुलरली एक चीज़ होती है जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने बना रखा है। तो उस पॉइंट बेस्ड सिस्टम में ये होता है कि आप अलग अलग, लेट्स से कि कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, तो वो अप्लाई करते हैं और उनको लेट्स से कि किसी डॉक्टर की ज़रूरत है, तो उस डॉक्टर को पॉइंट बेस्ड है, तो लेट्स से 65 पॉइंट से स्टार्ट होता है, वो 9500 तक जाता है। तो उस डॉक्टर के 70 पॉइंट्स हैं, तो उन्होंने डॉक्टर को इनवाइट कर लेते हैं क्योंकि उनको डॉक्टर चाहिए, तो वो उसको वहाँ पे परमानेंट रेसिडेंसी देते हैं। अब वो डॉक्टर वहाँ पे परमानेंटली ऑस्ट्रेलिया में रहने को एलिजिबल हो जाता है। अच्छा, अगर कोई इंडिया से डॉक्टर जा रहा है ऑस्ट्रेलिया, तो उसको डायरेक्टली वो अप्लाई कर सकता है रेजिडेंसी के लिए? एग्जैक्टली, और वो उसको रेसिडेंसी पे इनवाइट कर सकते हैं और वो उसको पीआर ग्रांट कर सकते हैं। पीआर एक काइंड ऑफ वीज़ा ही होता है, बट आप वहाँ पे परमानेंट हो जाते हो। ओके। और आपको वहाँ की जितनी भी हेल्थ सर्विसेज होता है उसके लिए आप और आपकी फैमिली उसके लिए एलिजिबल हो जाती है, और आप वहाँ पर अपने बच्चों को डे केयर में भेजते हो, वो फ्री हो जाती है, एजुकेशन फ्री हो जाता है कई सारी जगहों पे, राइट। और उसके बाद आप वहाँ पे रह सकते हो और काम कर सकते हो। आपके पास एक वोटिंग राइट्स नहीं होंगी क्योंकि वो तो सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं, राइट। और उसके अलावा आप हर काम वहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप में एंड ऑस्ट्रेलियन रेजिडेंसी में फ़र्क ये है कि बस आपके पास वोटिंग राइट्स नहीं होंगे रेजिडेंसी में, बाकी आपको सारे पर्क्स आप मिलेंगे। जो भी सिटीजन्स को पर्क्स होते हैं वो सब आपको भी मिलेंगे। ओके। एंड ये रेजिडेंसी कितने पॉइंट के बाद आप अप्लाई कर सकते हो? या 65 तो मिनिमम पॉइंट्स है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो, और अलग अलग ऑक्यूपेशंस के अलग अलग पॉइंट्स चल रहे हैं। तो डिपेंडिंग अपन वहाँ पे कितना ज़्यादा रश चल रहा है और गवर्नमेंट को कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसे मैं आपको बताऊँ वहाँ पे प्लम्बर की बहुत ज़रूरत है अभी। अच्छा, हाँ, तो 65 पॉइंट से प्लम्बर इन्वाइट हो रहा है भाई वहाँ पर, तो उसको अगर PR मिल रही कोई है। प्लम्बर जाएगा, स्किल्ड बंदा है, तो उसको डायरेक्ट 65 पॉइंट्स तो अगर मिल वहाँ की वो जाएंगे? टारगेट्स मैच कर रहा है, बेसिकली वहाँ पे एक सेट ऑफ डिग्री होती है प्लम्बर की भी, तो अगर वो उस डिग्री को क्वालिफाई कर रहा है तो 65 पॉइंट्स पे प्लम्बर्स को भी एंट्री मिली है ऑस्ट्रेलिया में। ओके। एंड ये रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर वो सकते हैं? रेसिडेंसी के लिए ही अप्लाई था, उसे अच्छा, वो रेजिडेंसी के लिए था। रेसिडेंसी ग्रांट हुई है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो है अगले कुछ सालों में कंस्ट्रक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा हैवीली फोकस कर रही है। कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कराने के लिए ना अलग अलग ट्रेडीज़ चाहिए, ट्रेडीज़ बोलते हैं, तो प्लम्बर हुआ, ब्रिकलेयर हुआ और इलेक्ट्रीशियन हुआ, उसे स्किल्ड लेबर। एग्जैक्टली।
तो इन सब की उनको रिक्वायरमेंट है, तो उनको वो लोग पीआर ग्रांट कर रहे हैं। तो यार जैसे जिस हिसाब से इंजीनियर्स हैं इंडिया में एंड काफ़ी लोग चाहते हैं कि बाहर जाना, यूएस जाना तो बहुत मुश्किल है, यूरोप भी अब मुश्किल हो गया है क्योंकि काफ़ी भीड़ जा रही है। ऑस्ट्रेलिया का माना जाता था कि आसान है, बट अब ऐसा आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में भी काफ़ी सारे इंडियन इंजीनियर्स हो गए। तो इंजीनियर्स के लिए कितना आसान है ऑस्ट्रेलियन रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करना? तो ये अगेन आपके पॉइंट्स और आप किस फील्ड में काम करते हो हमेशा इस पे वेरी करता है। तो अगर आपकी पर्टिकुलरली उनको डिमांड है, उनकी रिक्वायरमेंट, तो आपको हमेशा उनकी लिस्ट को चेक करना होता है जो उनकी वेबसाइट पे पब्लिश होती हैं। तो अगर उनको आपके स्किल्स की रिक्वायर्ड है और उनके पास शॉर्टेज है इस पर्टिकुलर चीज़ की, तो आपको ग्रांट करते हैं रेसिडेंसी। तो पर्टिकुलरली क्या हुआ, कोरोना के बाद एक इन्फ्लक्स आया, उनको काफ़ी सारे लोगों की ज़रूरत हुई, तो उन्होंने काफ़ी सारे पीआर ग्रांट्स दिए हैं। बट अब वो उसको थोड़ा सा कर्व कर रहे हैं, बट अब वो उसको दोबारा रीडिफाइन करके वो चाहते हैं कि जितने भी स्किल्ड लोग हैं वो उनको ही इनवाइट करें। ओके। क्योंकि उन्होंने काफ़ी सबको बांटा था, तो काफ़ी सारे अनस्किल्ड लोग भी पहुंच गए हैं शायद में भी, इसलिए ये रीज़न है कि वो सिर्फ स्किल्ड लोगों को वहाँ पे बुलाना चाहते हैं। तो भाई जैसे आने वाले टाइम में कुछ आइडिया है कि वो कौन से ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनको ऑस्ट्रेलिया में रेजिडेंसी इजीली मिल सकती है? देखो, उसमें एक तो हेल्थ केयर वाले जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे नर्सेज होती हैं, डॉक्टर्स होते हैं, ये लोग हमेशा हाईएस्ट इन डिमांड है। तो डॉक्टर्स में भी जैसे जिन्होंने स्पेशलाइजेशन किया हुआ है वो लोग, या सिर्फ एमबीबीएस वाले भी? यार मुझे जहाँ तक पता है इनको एमबीबीएस वालों की भी बहुत ज़रूरत है। अच्छा। राइट, तो ये लोग हमेशा हाई इन डिमांड है। उसके अलावा इनके ना माइनिंग बहुत ज़्यादा है, तो माइनिंग रिलेटेड जितने भी उनको इंजीनियर्स की ज़रूरत है ना, उनकी हमेशा इनके पास डिमांड होती है। तो अगर आप कभी भी माइनिंग से रिलेटेड हो, या फिर इनके पास ना वाटर का एरिया बहुत ज़्यादा है, तो वाटर रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं इनको उसकी भी रिक्वायरमेंट्स हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, अभी अपनी डिफेंस फोर्सेज में भी फॉरेनर्स को रिक्रूट करने के लिए रेडी हैं। अच्छा। हाँ, तो ये टेम्परेली डिफेंस फोर्सेज में फॉरेनर्स को रिक्रूट कर रहे हैं, अगर किसी इनको स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत है तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो कि भाई ये पर्टिकुलर स्किल है, और आप इनकी डिफेंस फोर्सेज में भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि डिफेंस फोर्स एक ऐसी चीज़ है जो बाहर के लोगों को अप्लाई नहीं करने देती हैं, और पर्टिकुलर कंट्री के ही लोगों को देते हैं, बट इनके पास अभी शॉर्टेज है लोगों की। काफ़ी सारे पॉइंट्स है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, देख सकते हो। ओके। तो भाई जैसे जो स्किल्ड लोग हैं, तो कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं ऑस्ट्रेलिया की जहाँ पे वो देख सकते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं पीआर के लिए? यार यूजुअली ऑस्ट्रेलिया में आप ऐसे अप्लाई करते हो, आप इन पर्सन टच में आते हो, तो आई वुड से कि लिंक्डइन बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। आप लिंक्डइन पे या सीक पे जॉब सर्च करो, लोगों के कांटेक्ट में आओ, और उनको एक्चुअली बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है हमेशा स्किल की ना। तो वो लोग कई बार आपको, कई सारे वर्क वीज़ाज हैं जो H1B के इक्विवेलेंट हैं, ऑस्ट्रेलियन H1B कह सकते हो आप उनको, तो आपको स्पॉन्सर्स करती हैं और आपको अपने कंट्री में बुलाते हैं वर्क करने के लिए। मैं कई शेफ्स से मिला हूँ जो इन वीज़ाज पे थे, अच्छा। कई आईटी इंजीनियर से मिला हूँ जो इस पर्टिकुलर वीज़ा पे थे, और कई और भी टेक्नोलॉजी के लोग हैं जिनसे मैं मिला, वो सब इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय स्पॉन्सर्ड वीज़ा बोलते हैं इस पे थे, और वो सब काम कर रहे थे। अच्छा। तो मेरे ख्याल से एक इंजीनियरिंग फील्ड एक ऐसा है कि जिसमें थोड़ा सा सैचुरेशन अभी आ रहा है। बाकी जैसे जो लोग ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं तो वो एम ऐसा कर सकते हैं कि इंजीनियरिंग को उतना फोकस ना दें, किसी और फील्ड में जाएं, तो आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है पीआर के लिए अप्लाई करने के लिए। राइट, मैं ऐसा बोलूँ कि बहुत सारी फील्ड्स हैं देखो जिसमें रिक्वायरमेंट हमेशा रहती हैं, और जिसमें भी उनकी ज़रूरत पड़ती है वो उस हिसाब से डिमांड में रहती हैं और लोगों को वो चाहते हैं। तो हमेशा ये अप एंड डाउन चलता रहता है। इंजीनियर्स भी कई बार डिमांड्स में रहते हैं, है ना, क्योंकि इंजीनियरिंग इज़ एवरग्रीन फील्ड जैसे बोला जाता है। तो बेस्ट तो मेडिकल है, अगर किसी मेडिको को जाना है ऑस्ट्रेलिया तो उसको तो मतलब खुली बाहों से स्वागत होगा। भाई उसको तो वो घर लेने के लिए आ जाएंगे बिल्कुल। अच्छा। जहाँ भी वो इंडिया में रहता है कि भाई चलो बस अब ऑस्ट्रेलिया चलते हैं। क्या बात है भाई। ओके, तो गाइज जितने भी मेडिकोज ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो अगर आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाने का मन है, तो आप अप्लाई कर दो। एंड ऑस्ट्रेलिया अभी मेडिकोज को बहुत ज़्यादा वेलकम कर रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आपका पीआर वहाँ पे लग जाए। पीआर इज़ परमानेंट रेजिडेंसी। राइट। तो सनी भाई जैसे किसी को भी ऑस्ट्रेलिया जाना है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका मन होता है कि हम बाहर से जाके पढ़ाई करें, एंड काफ़ी सारे जो लोग यहाँ पे जॉब कर रहे हैं उनको ऐसा होता है कि हम ऑस्ट्रेलिया में जाके पढ़ाई करें, स्पेसिफिक ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करें और जॉब भी करें। तो उनके लिए क्या एक सजेशन है और क्या एक रोड मैप होगा कि वो ऑस्ट्रेलिया में जाएं लीगली एंड वहाँ पे अपनी लाइफ एंजॉय करें? राइट राइट, तो भाई लीगली जाने के देखिए स्टूडेंट वीज़ा पे टेक्निक्स होते हैं कि आप वहाँ पे बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप वहाँ पे जाएं पढ़ाई करें। एक तो ये रास्ता होता है। अगर आप ऑलरेडी पढ़ाई कर चुके हैं और आप एक स्किल्ड एम्प्लॉई हैं और आपको उसके हिसाब से जाना है, तो यहाँ पे बहुत सारी स्किल्ड
एम्प्लॉयर्स हैं जो आपको एम्प्लॉय करने के लिए देख रहे हैं हमेशा, और हो सकता है कि उनको आपके पर्टिकुलर स्किल सेट्स की ज़रूरत हो और वो आपको रिक्रूट करने के लिए और आपको स्पॉन्सरशिप देने के लिए रेडी रहते हैं हमेशा। तो आप वो देखते रहें एंड आप उससे जा सकते हैं। और एक दूसरा पाथवे कि आप सीधा डायरेक्ट उनकी रेसिडेंसी के लिए अप्लाई करें और सीधा वहाँ के रेसिडेंट बन के फिर यहाँ से जाएं। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट वहाँ पे सेटल हो सकते हैं और वहाँ पे आगे अपना फ्यूचर देख सकते हैं। ये 3 तरीके हैं, आई वुड रिकमेंड कि इन तीनों को देखना चाहिए।